फरहान भाई, ये जब आपकी न्यूज़ देखी गई हमारी भी नॉलेज में नहीं था। और जब मीना बाज़ार के तमाम लोगों से बात हुई कि एमसीडी द्वारा यहाँ पे खंबे लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को और यहाँ के सब दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। इसके साथ मैं एक शुक्रिया अदा आपका करना चाहता हूँ कि आपने एक ऐसा मुद्दा जो खामोशी के साथ में बिना किसी परमिशन के मीना बाज़ार के दुकानदारों के यहाँ पे कर दिया गया था, इस मुद्दे को आपने उठाया और ये मुद्दा नीचे से ऊपर तक गया। और माशाल्लाह आपकी न्यूज़ का एक असर ये आया कि हम सबने इसको फौरन मशवरा किया और रमज़ान को देखते हुए इस पर इंस्टेंटली तुरंत 24 घंटे के अंदर इस पर एक्शन लिया गया और इसको यहाँ से रिमूव कराया जा रहा है। तो इसके लिए सबसे बड़ा शुक्रिया आपका कि आपने इस मुद्दे को हम तक पहुँचाया। बहरहाल हम याहिया भाई के बहुत शुक्रगुजार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने एक ऐसा मैसेज दिया है जिनके कहने पे ये फ़ौरन कार्रवाई हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम दुआ देते हैं फरहान भाई को, आसिम भाई को, अपने विधायक साहब को और यहाँ के इलाके के जितने भी हमारे व्यापारी हैं मीना बाज़ार के, हम सबको शुक्रगुजार हैं उन लोगों के। और ज़्यादा परेशानी थी इसके अंदर, कल से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को ज़्यादा पता चला है। लोग क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से लोगों ने देखा और कल से इतनी परेशानी थी। बच्चे आज जो है स्कूल के 2 दफ़ा जो है सुबह छोड़ने और लेने के लिए आए, बहुत परेशानी से पीछे से आना पड़ा है। स्कूल को बच्चों को लेने के लिए पीछे से आना पड़ा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर अपने एमएलए पुनर्दीप साहनी का, उन्होंने यहाँ आकर इसको जो है तोड़वाया और मैं उनका दिल की गहराई से पूरा मीना बाज़ार उनका शुक्रिया अदा करता। आसिम भाई का, हमारे आसिम भाई मौके पर आए। फरहान याहिया साहब, आपने भी दिखाया था, हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा भी था, यहाँ पे काफ़ी दिक्कत परेशानी हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे। हिंदुस्तान लाइव की खबर का ज़बरदस्त असर हुआ है। मैं आपको दिखा दूं कि कल जो उर्दू बाज़ार जामा मस्जिद से मीना बाज़ार गेट नंबर 2 जो शाही गेट है वहाँ से जोड़ने वाला रास्ता है चांदनी चौक, लाल किला और साइकिल मार्केट का, उस रास्ते पर अचानक न जाने किसके आदेश पर एमसीडी ने रास्ता बंद कराया और यहाँ पर ये सीमेंटेड पोल्स लगवा दिए थे। उबैदी हैं जिन्होंने इस वीडियो को कल बनाया, हम तक पहुंचाया और हमने वो खबर दिखाई थी। आज उसका असर हुआ है, ज़बरदस्त असर हुआ है और इस वक्त आपको ये टूटते हुए तमाम सीमेंटेड पोल्स दिखाई दे रहे हैं जहां से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ से गुजरते थे। ख़ासतौर से स्कूल के बच्चों को जो होने वाली परेशानियाँ थी, कई सारे स्कूल्स हैं यहाँ जो कि बच्चे यहाँ से आते और जाते थे। स्कूल का जो आने जाने का टाइम है बच्चों का, वो यहीं से सुबह में जाने का और दोपहर में आने का वक्त होता था, ये लगा दिया गया था। यहाँ से ना स्कूटी निकल सकती थी तो रिक्शा की तो बात ही छोड़ दीजिए। और आज इसको पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। इसको जो चांदनी चौक से एमएलए हैं पुनर्दीप साहनी, उनके संज्ञान में आया, जैसे उनके रिप्रेजेंटेटिव ने बताया। पूर्व एमएलए आसिम अहमद खान यहाँ पर हैं और तमाम लोग हैं। इनकी मौजूदगी में इन सब सीमेंटेड पोल्स को यहाँ पर तोड़वाया जा रहा है। आपके स्क्रीन पर कह सकते हैं कि खबर का ज़बरदस्त असर हुआ है। ये जो खुशबुएं हैं, ये एहसास है, नज़रों से उछल मगर रवैयों में बेपनाह उतर आती है, रूह की गहराइयों में समा जाती है। ये वही खुशबुएं हैं जो एहसास बनकर हमें खुद से रूबरू कराती हैं। क्या है ये रूह को छूती खुशबुएं? महज़ एक ख्याल, शायद एक एहसास। ज़मज़म परफ्यूमर्स। और लोगों ने जिस तरीके से इस खबर को देखा, तो जो यहाँ का रास्ता इस्तेमाल करने वाले हैं उन्हें इसी चीज़ का एहसास हुआ कि बहुत लंबा घूम करके जाना पड़ेगा। पुलिस उसके लिए तो कुछ नहीं करती। हर तरफ अगर देखिए तो पूरे जामा मस्जिद के एतराफ़ में, चाहे वो चावड़ी बाज़ार हो, चाहे वो जामा मस्जिद का इधर का एरिया हो, हर तरफ सारा चांदनी चौक का सुबह के 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक ट्रैफिक जो डाइवर्ट होता है, रिक्शा, ठेले, रेड़े, वो सब कुछ इस तरफ ही होता है। इसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन दूसरी तरफ जहाँ लोगों को मदद पहुँचाने की जगह और रास्ता आसान करने की जगह कुछ इस तरीके का जो मामला है वो सामने आ गया। लेकिन आज इसको तोड़वाया जा रहा है। ये आपको मैं दिखा दूं। मेरे साथ इस वक्त में पूर्व विधायक आसिम अहमद खान हैं और यहाँ इलाके के लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, मीना बाज़ार से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कल भी इस बात का एतराज़ किया था। आज आप लोगों ने उसको तोड़वा दिया और कल ये लगाया गया था। जी फरहान भाई, ये जब आपकी न्यूज़ देखी गई हमारी भी नॉलेज में नहीं था। और जब मीना बाज़ार के तमाम लोगों से बात हुई, खास करके पप्पू भाई ने बताया, चाचा जहांगीर ने बताया कि एमसीडी द्वारा यहाँ पे खंबे लगा दिए गए हैं, जिसकी वजह से स्कूल के बच्चों को और यहाँ के सब दुकानदारों को बहुत परेशानी हो रही थी। उसके बाद फिर यहाँ के जो एमएलए हैं, हमारे दोस्त, हमारे भाई पुनर्दीप सिंह साहनी साहब, उनसे बात की गई और उनके साथ मिलकर ही आज इस काम को शुरू किया गया। अभी खुद यहाँ एमएलए मौजूद थे, पुनर्दीप जी खुद अभी मौजूद थे और वो इस काम को शुरू करा के गए यहाँ से। बाकी आपका ये बात जायज़ है कि मतलब एमसीडी ने बिना एमएलए को पूछे हुए, बिना मीना बाज़ार के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उनसे बिना परमिशन लिए हुए यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया था, जो गलत चीज़ थी। जी फरहान भाई, असल में एमसीडी कोई भी काम के लिए काउंसलर से कांटेक्ट नहीं करती है। एमसीडी के डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो हर काम के लिए अपने इलाके के काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं। तो इसके बारे में पूरी डिटेल काउंसलर जो है यहाँ की वो बता सकती हैं कि ये किसके आदेश पे एमसीडी ने लगाए थे, काउंसलर साहब ने इसको क्यों नहीं रोका। क्योंकि एमसीडी सबको पता है काउंसलर के अंडर में आती है, लेकिन फिर भी पब्लिक की डिमांड और पब्लिक की रिक्वेस्ट पे यहाँ के जो हमारे भाई, हमारे एमएलए हैं पुनर्दीप जी, उन्होंने इसको फौरन इंस्टेंटली इस काम को कराया है। एमसीडी डिपार्टमेंट का काम है, तो इसमें कोई एमएलए का फंड नहीं लिया गया, कोई एमएलए की परमिशन की जरूरत नहीं है। एमसीडी का जो टोटल कंसर्न है, वो जो एरिया की यहाँ पे काउंसलर हैं, क्या नाम है, सुल्तानाबाद जी, तो उनसे जरूर एमसीडी ने डिस्कस किया होगा। अगर जल बोर्ड का काम होता है तो एमएलए की रजामंदी चाहिए होती है, और एमसीडी का कोई भी काम होता है तो उसके लिए काउंसलर की रजामंदी चाहिए होती है। तो अब ये उन्होंने किस मकसद से लगाया एमसीडी ने या काउंसलर साहब ने, इसको क्यों नहीं मना किया या क्यों लगने दिया, ये अपने आप में क्वेश्चन है। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है।
भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। मीना बाजार के भी कई लोग हैं, मौजूद हैं, जिम्मेदार लोग हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, हाजी जहांगीर भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ये लगाया गया इसकी वजह से जो परेशानियां पेश आने वाली थी, हालांकि कल लगा, खबर दिखी और उसके बाद फिर ये आज वैसे ही साफ कर दिया जा रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे इसको लेकर। लोग नमाज में थे जिस टाइम ये लग रहा था, तो हमने इकट्ठा हो गए। यहाँ का जो है उसका SHO है, आदमी है ना, वो हमारे यहाँ का IO जो है, उससे कहा कि वो इसको बोलो। वो यहाँ से वायदा करके कहता है हम इसको हटवा देंगे कल। ये हमारी इससे बात, ये तो पूछते लगाया ही क्यों? वो असल में इससे हमने कहा भाई ये गलत हुआ, तो उन्होंने कहा मैं हटवा दूँगा। इतनी बात कह के चला गया। फिर हमने कहा चलो हट जाएगा, लेकिन उन्होंने भी फिर कोई नहीं करी। फिर हम बच्चे से उनसे कहा ये लोग सब आए यहाँ पर, इसको हटवाया। फरहान याहिया साहब, आपने भी दिखाया था, हमने आपके चैनल के माध्यम से देखा भी था। यहाँ पे काफी दिक्कत परेशानी हो रही थी, लोग विरोध कर रहे थे। यहाँ कितने स्कूल्स हैं, उसमें लड़कों के कितने, लड़कियों के कितने हैं, चांदनी चौक में या यहाँ आसपास में? ये एक बॉयज़ स्कूल है और 2 गर्ल्स स्कूल है यहाँ पे दरीबे के सामने। तो यहाँ पे बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, बहुत परेशानी। और बच्चे स्कूल के टाइम पे आपने देखा भी होगा, आपने कवरेज भी किया था, तो बच्चे काफ़ी नाराज़ भी हो रहे थे, परेशानी का इजहार भी कर रहे थे। हटना चाहिए, ये रिक्शाओं का रास्ता बंद कर दिया गया है। छोटे बच्चे यहाँ से स्कूल पैदल जाएंगे, उनकी तबीयत खराब हुए, इसलिए यहाँ पे हमारी सरकार से अपील है कि ये रिक्शा का रास्ता खोला जाए। ये सारे बच्चे जो हैं एग्जाम दे के आ रहे हैं, और ये इलाके के जो लोग हैं, मीना बाजार के जिम्मेदार, बच्चों की सहूलियत ये मेन कनेक्टिविटी है जो आप देख रहे हैं। ये लाल किला भी जाता है रास्ता, चांदनी चौक भी जाता है, दरीबा भी जाता है, भागीरथ पैलेस, दवाइयों की मार्केट, ये हर जगह रास्ता, मेन रास्ता है ये। आज हम अपने MLA विधायक साहब का, पुनर्दीप सानी साहब का शुक्रिया धन्यवाद करते हैं सभी इलाके वालों की तरफ से, जो उन्होंने आकर के, और कल ये लगा और आज आकर के अपने ऐसे खड़े होकर मौजूदगी के अंदर इसको टुटवाने का काम किया और रास्ते को खुलवाने का काम किया। 5000 बच्चों का इधर से रोज का आना जाना है, और कुछ बीमार लोग भी एजेड ऐसे होते हैं जो रिक्शा के यहाँ से लेकर के जाते हैं शॉर्टकट की वजह से। सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को थी। लेकिन जिस वक्त ये लग रहा था तभी क्यों नहीं रोका गया? उस टाइम में उसी वक्त में क्यों नहीं इस बात का विरोध? रोका था MCD वालों ने, रोका नहीं, रोका था MCD वालों ने, माने नहीं। MCD वालों को कहा, बताई, मगर वो माने नहीं, किसी की बात नहीं माने। आपके चैनल पर जो भी दिखा, जब हलचल मची है। दिल्ली के बल्ली मारान से निकला हुआ ब्रांड शाहजी डेयरी अपने हर त्योहार व हर खुशी के मौके की मिठास बढ़ाएं। शाहजी की मशहूर शुद्ध व स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ खुद भी खाएं और पूरे परिवार को खिलाएं। शाहजी मिल्क, हमारी पहचान शुद्धता। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मना करा, बहुत ज़्यादा सबने बोला, लेकिन किसी की नहीं सुनी गई। जब आपसे बात करी गई, आपको बताया गया, आपकी चली न्यूज़, फिर ये हमारे MLA साहब आए यहाँ पे, फिर पूरन ये वाले चांदनी चौक वाले MLA साहब आए, इससे बहुत फ़र्क पड़ा और सब आज जा कर के ये चीज़ हट रही है। बस कल से सुबह से उन लोगों से लगातार, MCD वालों से लगातार लोगों की बहस होती रही है, बच्चों की, बड़ों की, टीचरों की। अच्छा, मतलब आप लोग विरोध करते रहे इस बात का, प्रोटेस्ट कर रहे थे, नहीं लगना चाहिए, कह रहे थे हटाएंगे हटाएंगे हटाएंगे। फिर जब नहीं हुआ कुछ काम, तो फिर हमने आज सुबह आसिम भाई को सुबह से फ़ोन करा, इनसे रिक्वेस्ट करी आके इसे हटवाओ। फिर ये इन्होंने अपने हिसाब से MLA साहब से वगैरह से जो भी बात करी, जैसे भी किया होगा वो किया। जिनकी कनेक्टिविटी इस रोड से जुड़ती है, आप देख रहे हैं ना, ये सामने उर्दू बाजार है, और इसी उर्दू बाजार का जो जामा मस्जिद के रहने वाले लोग हैं, मटिया महल, चितली कबर, जामा मस्जिद से इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। इस गेट नंबर 2 शाही गेट जो है जामा मस्जिद का, और यहाँ से होते हुए ये रास्ता स्कूटी वगैरह से भी चले जाते हैं लोग, निकल करके अपने बच्चों को सुबह छोड़ने के लिए आते हैं। और यहीं से आगे चांदनी चौक की तरफ, साइकिल मार्केट की तरफ, लाल किले की तरफ जाने वाला रास्ता है। यहाँ से रिक्शा वगैरह भी सब यहाँ से जाती है। यहाँ से कम सुबह के टाइम रिक्शाएं जाती हैं, गाड़ियाँ जाती हैं, सारा रास्ता यहाँ का बंद कर दिया। हाँ, स्कूल के बच्चे छुट्टी के टाइम भी यहाँ से जाएंगे। जो बुजुर्ग होते हैं वो जल्दी यहाँ से चले जाते हैं, वो क्योंकि लंबा पड़ता है 3 नंबर गेट का रास्ता, भीड़ भी होती है वहाँ। क्योंकि यहाँ पे ये तो नागहानी लगाया गया है, क्योंकि हमारा जब हम बचपन में स्कूल जाते थे, ये तो पूरा खुला हुआ होता था। ये तो नागहानी बंद करा गया है, खारा नाजायज कर रहा है यहाँ पे। 2 घंटों में फरहान भाई, 2 घंटों में बच्चे पहुंचे कल। मतलब कल ये लगा और इसकी वजह से कल ही दिक्कत आ गई। यहाँ से वहाँ गई, और वहाँ जाने के बाद चावड़ी के बाजार आपने देखा कि बैरिकेड लगे होते हैं, वहाँ बच्चों को उतार दिया गया। हाँ। जब बच्चे वहाँ उतार दिए गए तो लाजिम सी बात है 2 घंटे 1.5 घंटे में बच्चे अपने घर पहुँची हैं। आपको आपके स्क्रीन पर ये जो कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं, MCD के जरिए इसको अब तोड़वाया जा रहा है। ये किसके ऑर्डर से हुआ था ये कुछ नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लोगों को परेशानियां आने वाले वक्त में पेश होने वाली थी वो यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि उबैदी जुड़ने जा रहे हैं, कल इन्होंने मुझे वीडियो यहाँ से पोस्ट की थी और उस वक्त ये मौके पर मौजूद थे जिस समय यहाँ पर ये सीमेंटेड पोल्स जो हैं वो लगाए जा रहे थे। उबैदी, ओवर टू यू। फरहान भाई, कल जब मैंने देखा असर के बाद, जब मैं भागीरथ पैलेस से कुछ मेडिसिन वगैरह लेने गया था, तो देखा जामा मस्जिद के 4 स्कूल हैं यहाँ पे, 2 गर्ल्स के और 2 बॉयज़ के हैं। तो बच्चे काफ़ी परेशानी और तकलीफ से निकल रहे थे। हम बचपन से जब यहाँ से गुजरते हैं तो हमने कभी ऐसा कुछ देखा नहीं कि यहाँ पे कुछ रोड निकले। यहाँ 2 व्हीलर 4 व्हीलर, क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे बुखारी ट्रस्ट मेडिकल सेंटर भी है, यहाँ पे किसी को इमरजेंसी में मरीज़ को जाना है और तो क्या रिक्शा वो पूरी लेके जाएगा। और 4 स्कूल है, इसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। आप ये देखिए कि अगर बच्चे वो पेरेंट्स के साथ आएंगे तो एक तो वो घूम के जाएँ 3 नंबर से, और जब पेपर दे के थक के जाएँ तब भी 3 नंबर से जाएँ। और हम जानते हैं कि वहाँ भी रास्ता बंद हो जाता है।
ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो उसके माध्यम से वीडियो बनाई और आपको हमने भेजी और ख़बर का असर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके के सारे मौजूद लोग खड़े हुए और ये बहुत बढ़िया हुआ, यहाँ पे काम हो गया है और लोगों को आसानी हो गई इस बारे में। दिल्ली 6 का कोई चैनल है तो फरहान याहिया साहब वो आपका है, हिंदुस्तान लाइव नेशनल चैनल है आज तक, मगर दिल्ली 6 का आज तक आप हो और आपके ही माध्यम से हमें पता चला सबको कि यहाँ पे जो है रास्ता रोक दिया गया है। इसलिए ये जागरूकता आज आप देख सकते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। लोग यहाँ पर अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हैं। तो इसी के आधार के ऊपर एक शेर है, लोग कांटों से बचकर चलते हैं, हमने फूलों से भी जख्म खाए हैं, तुम तो गैरों की बात करते हो, हमने अपने भी आजमाए हैं। तो सुना और देखा आपने, यही ताकत होती है आवाम की, यही ताकत होती है जनता की जो जनार्दन है। लोगों ने एहतजाज किया, लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, जिसका नतीजा आपके स्क्रीन पर है, जो आप लोग दिखाई आपको दे रहा है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर। आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े, मीना बाज़ार से आप सबका बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।